9 बहनें थी, एक घर, एक मकाम और एक दिन में पैदा हुई थी, मगर हमें कुछ भी मुश्तरक नहीं था। एक बहन आसमान थी तो दूसरी जमीन, एक चांद थी तो दूसरी चांद में नजर आता बदनुमा दाग, एक फूल थी तो दूसरी फूल के साथ लगा हुआ कांटा। मेरी बहन नाज़नीन हुस्न का पैकर थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। जबकि एक मैं थी। मुझे देखकर सब हैरत से आंखें फैलाकर पूछते थे, क्या तुम नाज़नीन की जुड़वा बहन हो? तो मेरा मुंह उतर सा जाता था। अब इन बातों का मैं क्या जवाब देती, जबकि मैं खुद भी जब आईना देखती तो अपना गहरा सांवला रंग देखकर सोचती, क्या मैं सच में नाज़नीन की जुड़वा बहन हूँ? मैं अक्सर अल्लाह से सवाल जवाब करने लगती थी कि आखिर मुझे ही क्यों ऐसा बनाया है। अगर ये काली कलूटी सूरत ही देना थी तो फिर मुझे नाज़नीन के साथ जुड़वा क्यों बनाया? अगर हम दोनों बहनें कुछ साल के फर्क पर पैदा होती तो भी मैं जानती हूँ कि लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं देना था। तब भी ताने वगैरह को मेरा मुकद्दर बनना था, मगर फिर भी कहीं न कहीं दिल में यह ख्याल था कि शायद तब इतना कुछ सहना न पड़ता। मैं जिंदगी से मायूस होने लगी थी। कॉलेज जाती तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, नौशीन क्या तुम पैदाइश के वक्त सिहाई वाले गड्ढे में गिर गई थी? तो कोई मेरी बहन नाज़नीन से कहता, तुमने अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है, अपनी बहन का भी सारा रंग रूप तुमने चुरा लिया है, इस बेचारी के पास बचा ही क्या है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैंने अपनी तालीम छोड़ देनी है, मैंने आगे तालीम हासिल ही नहीं करनी। जब ये बात मैंने घर में बताई तो अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, नौशीन ये कैसी बात की है तुमने? मेरा दिल कट कर रह गया है। मैं बोली, अम्मी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बातें सुनाते हैं। मैं घर में छुप कर बैठ जाऊंगी तो शायद ये बातें कम हो जाएं। अम्मी बोली, नौशीन क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी कि तुम लोगों से अब छुपती फिरोगी? तुमने ऐसी बात करके मेरा दिल तोड़ दिया है। हम दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारी बातें अब्बू सुन रहे होंगे। वो अचानक हमारे सामने आ गए थे। वो बोले, अच्छा ठीक है नौशीन, अगर पढ़ाई छोड़नी है तो छोड़ दो। अच्छा है, मुझे डबल फीस नहीं भरना पड़ेगी। वैसे भी ऐसी शक्लो सूरत की वजह से तुम जिंदगी में कभी कामयाब तो हो नहीं पाओगी, बिला वजह मेरा पैसा उड़ा रही हो। अब्बू की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी थी। वो कहने लगी, फराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें, कुछ बच्ची है हमारी। मैं रोते हुए बोली, अम्मी आप में भी सच सुनने का हौसला नहीं है ना? अब्बू ठीक कह रहे हैं। अम्मी अचानक से फूट फूट कर रोने लगी थी। अब्बू घबरा गए थे। मैं वहां से हट गई थी। इससे पहले कि मैं कमरे का दरवाजा बंद कर दी, अब्बू की आवाज मेरी समातों से टकराई थी। वो कह रहे थे, जब से इस मनहूस का काला साया हमारी जिंदगी में आया है हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उसके बाद मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि क्या कोई बाप भी अपनी औलाद के साथ इस तरह का सलूक रवा रख सकता है? शायद हाँ, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपने बाप को खुद से बहुत दूर पाया था। शायद हम दोनों में सदियों का फासला था। अब्बू नाज़नीन पर जान छिड़कते थे, जबकि वो मुझे देख ही नहीं पाते थे। जब भी वो कहीं जाते तो नाज़नीन के लिए बहुत से खिलौने लेकर आते थे, जबकि मेरे लिए ना तो उनके पास वक्त था और ना ही पैसा। जब वो नाज़नीन को खिलौने दे रहे होते तो मैं उनकी जानिब बड़ी हसरत से तका करती थी। इसी वजह से अम्मी मुझे ज्यादा प्यार करने लगी थी। मैंने अपने इर्द गिर्द अजीब से रवैये पाए थे। इसी वजह से मैं उम्र से पहले ही मैच्योर हो गई थी, जबकि नाज़नीन में अभी भी बहुत बचपना था। अम्मी नाज़नीन को बहुत समझाया करती थी कि नौशीन तुम्हारी जुड़वा बहन है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहना। शायद अम्मी को यह डर था कि नाज़नीन भी अब्बू जैसे निकलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। नाज़नीन भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो अब्बू के लाए हुए खिलौने मेरे साथ शेयर किया करती थी। अब्बू नाज़नीन को अपने साथ बाहर खाना खिलाने लेकर जाते तो वो लाजमी मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आया करती थी। मैं बड़ी आस से उससे पूछा करती थी कि क्या ये चीजें अब्बू ने मेरे लिए दिलाई हैं। वो अपनी अज़दी लापरवाही वाले अंदाज में नफी में सर हिला दिया करती थी। वो कहती, अरे नहीं, मैंने अब्बू से कहा था कि मुझे ये चीजें घर लेकर जानी है ताकि मैं कल स्कूल ले जा सकूं। ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाया करता था। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया और हम दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थी। अब्बू ने सारी जिंदगी मेरे हुकूक से रूगर्दानी की थी और अब उन्हें मेरे तालीमी अखराजात भी बोझ लगने लगे थे। मैं अभी इन्हीं बातों का शोक मना रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा था। मैं दस्तक से ही पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी वालदा है। मैं बोली, अम्मी अभी मेरा दिल किसी से भी बात करने को नहीं चाह रहा, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। अम्मी के रोने की आवाज आने लगी तो मेरा दिल कट सा गया था। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। वो मेरे साथ लिपट कर रोने लगी थी। वो बोली, मैं अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी ना? मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं हूं ना? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मैंने उनका माथा चूमा और बोली, अम्मी आप तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और हमदर्द साथी हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आप पर भी दूसरों की सोहबत का असर हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई जगह नहीं होगी जहां मैं जा सकूं। मेरी इन बातों ने अम्मी को ज्यादा रुला दिया था। वो कहने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी बच्ची। नौशीन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने हर हाल में अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। फराज अगर तुम्हारे अखराजात से हाथ खींचता है तो खींच ले, मैं अपने जेवरात बेच कर तुम्हें तालीम दिलवाऊंगी। ये जो कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं बन सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम इन लोगों के सामने कामयाब होकर आओ, तब मेरा सर फखर से बुलंद हो जाएगा। मैं बोली, अम्मी क्या आप नहीं देखती कि हर कोई मुझसे नफरत करता है? अम्मी ने नफी में सर हिलाया था। वो बोली, नहीं हर कोई नहीं। क्या तुमने कभी नहीं देखा कि हमारे घर का माली तुम्हारा कितना ख्याल रखता है? हमारी काम वाली रशीदा तुम पर जान निछावर करती है। साथ के घरों वाली पड़ोस ने तुम्हारे सुगड़ापे की कायल है।
तुमने कभी महसूस नहीं किया? तुमसे तो परिंदे भी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे कमरे की बालकनी पर कितने परिंदे आकर बैठे होते हैं ना। मैंने कभी इतने परिंदे नाज़नीन की बालकनी पर तो नहीं देखे। तुमसे तो बिल्लियां भी कितनी जल्दी मानूस हो जाती हैं। नौशीन, तुम क्यों नहीं समझती कि जब कुछ लोग अपनी कमअक्ली की वजह से तुमसे दूर हो गए हैं तो वहाँ और बहुत से लोग तुमसे आकर जुड़ गए हैं। मैं बोली, अम्मी, ये प्यार नहीं है, ये तरस है। आपने जिस जिस का भी नाम लिया है, ये सब मुझ पर तरस खाते हैं। अम्मी मुस्कुराने लगी थी। वो बोली, तुम क्या समझती हो कि ये तरस यूं ही पैदा हो जाता है? ये तरस भी हर शख्स पर नहीं आता, ये भी अल्लाह ही लोगों के दिलों में डालता है। अम्मी हमेशा की तरह मुझे समझाने लगी थी। उनकी बातें मेरी समझ में आ चुकी थी। मैं बोली, ठीक है अम्मी, मैं अपनी तालीम फिर से शुरू करूंगी। अम्मी बहुत खुश हो चुकी थी। दरअसल मैंने ये फैसला लिया ही उनकी खुशी के लिए था। मैं फिर से कॉलेज जाने लगी थी। फिर से मेरा मजाक उड़ाया जाने लगा था, मगर अब मैं उन लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। जब कोई मुझे बुरा भला कहता तो हमेशा नाज़नीन मेरे लिए डट जाया करती थी। वो बहुत प्यारी भी थी और ज़हीन भी थी, जबकि मैं भी बचपन में ज़हीन हुआ करती थी। मगर जूं जूं मैं लोगों के रवैयों को समझने लगी तो मेरा दिल हर चीज़ से उचाट होने लगा था। यहाँ तक कि मैं तालीम से भी बेजार हो चुकी थी। इसीलिए हम दोनों ने कॉलेज तो एक साथ शुरू किया था, मगर वो मुझसे पहले कामयाब हो चुकी थी, जबकि मेरी सप्लियां आ गई थी। जब ये बात अब्बू को पता चली तब भी उन्होंने खूब वावेला मचाया था, लेकिन अम्मी ने मेरी फीस भर दी थी। वो कहने लगी, जितनी तालीम नाज़नीन ने हासिल की है, तुम भी कम से कम इतना तो लाजमी पढ़ोगी। अम्मी के मजबूर करने पर मैंने ये फासला भी तय कर लिया था। अब हम दोनों घर पर ही हुआ करती थी। अब्बू ने अपने जानने वालों में हमारी शादी का कह रखा था। जी हाँ, मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि मुझे लगा कि अब्बू ने मेरे रिश्ते के लिए भी अपने जानने वालों में कहा हुआ है, मगर ये मेरी खामख्याली साबित हुई थी। अब्बू आए रोज अमीर कबीर लोगों के रिश्ते नाज़नीन के लिए आने लगे थे। जो भी रिश्ता आता था उनका बस नहीं चलता था कि वो अभी निकाह के 2 बोल पढ़ाकर नाज़नीन को अपने साथ ले जाएं, मगर अब्बू ने अभी किसी को भी जवाब नहीं दिया था। उन्होंने बहुत से रिश्ते अपनी नज़र में रखे हुए थे और फिर बड़े दिनों की सोच विचार और सबके साथ मुशावरत के बाद उन्होंने नाज़नीन के लिए एक रिश्ता मुंतखब कर ही लिया था। वो रिश्ता देखकर सभी अब्बू के आला ज़ौक़ को दाद देने लगे थे। मुझे भी नाज़नीन का होने वाला शौहर बहुत अच्छा लगा था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हर चीज़, दौलत, कारोबार सब उसी के नाम पर था और फिर उसकी शख्सियत भी लाजवाब थी। नाज़नीन भी वक्कास के रिश्ते पर बेइंतहा खुश थी और मैं भी अपनी बहन की खुशी में खुश थी, जबकि दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि ऐ खुदा, मेरे लिए भी तू वक्कास जैसे लड़के का रिश्ता भेज दे। रिश्ता पक्का हो गया तो अब अब्बू चाहते थे कि जल्द से जल्द नाज़नीन की शादी हो जाए, जबकि अम्मी इस बात के खिलाफ थी। वो कहने लगी, फराज, हम अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शादी भी एक दिन ही करेंगे। अब्बू कहने लगे, तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है क्या? अम्मी बोली, आप अपने जानने वालों में बात करें ना। अब्बू क्या कहा लगा कर हंसने लगे थे। वो बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं अपने जानने वालों में नौशीन के रिश्ते की बात करूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर उधर देख लो, घर के किसी मुलाजिम का बेटा जवान हो तो, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी नौशीन को ब्याह कर नहीं लेकर जाएगा। अब्बू की बातें सुनकर सच में मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अम्मी अब्बू की बात सुनकर बिगड़ गई थी। वो बोली, ये बात आपने सोच भी कैसे ली? मैं अपनी नौशीन के लिए भी नाज़नीन के शौहर जैसा ही शौहर ढूंढूंगी। अब्बू बोले, तुम करके देख लो अपनी सी कोशिश, मगर देख लो, मैं तुम्हें 2 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं दूंगा। इसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मैं ये सब बातें सुनकर लरसने लगी थी। आज मैं फिर से अल्लाह से सवाल जवाब करने लगी थी। मैं बोली, या अल्लाह, आपने मेरे बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत क्यों नहीं डाली? वो क्यों मुझसे इस कदर नफरत करता है? ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं दुआ करने लगी थी कि या अल्लाह, मेरे लिए भी नाज़नीन के शौहर जैसा लड़का ही भेजना। अगर जब मैं ये दुआ कर लेती तो दिल में सवाल पैदा होता, क्या ऐसा लड़का मुझे कबूल कर लेगा? जवाब के मुतालिक सोचकर मेरा दिल खुद ही गमज़दा हो जाया करता था। नाज़नीन के रिश्ते के तमाम मराहिल तो तय पा गए थे। अब मुझे लोग देखने के लिए आने लगे थे। जब भी मेरा रिश्ता आता, लड़के वाले मुझे देखते ही इनकार कर दिया करते थे। ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ था, बल्कि ये सिलसिला तो अब चल निकला था। हर रोज मेरे लिए एक रिश्ता आता जो मेरी सूरत देखते ही वापस लौट जाता था। ये करते कराते 1 महीना गुजर गया था। अब्बू अम्मी से कहने लगे थे, अगर तुम इजाजत दो तो अपनी फैक्ट्री के चौकीदार से कहूं कि वो नौशीन का रिश्ता ले आए। तब अम्मी तड़प कर कहती, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप ही की बदनामी होगी फराज, क्योंकि नौशीन आपकी भी बेटी है। अब्बू गुस्से से कहते थे, तुम एक बात क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी बेटी शक्लो सूरत के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। अम्मी फूट फूट कर रोने लगती थी। अम्मी को अब्बू की बातें बुरी लगती थी, मगर वक्त ने यह साबित कर दिया था कि अब्बू जो भी कहते हैं सच ही तो कहते हैं। मेरा रिश्ता किसी ने भी कबूल नहीं किया था। मुझे सैकड़ों लोग इन 2 माह में देख कर गए थे। अब अब्बू ने मेरे लिए अपने ऑफिस के चपरासी के बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया था। अम्मी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत वाविला किया था। तब अब्बू ने अम्मी से कह दिया था कि अगर तुमने इस रिश्ते पर एतराज उठाया तो मैं तुम्हें तलाक देकर अपने घर से निकाल दूंगा। अम्मी तो अब्बू की बात सुनकर टूट कर रह गई थी। उन्होंने कभी सोचा था कि उन पर ऐसा वक्त भी आ जाएगा। अम्मी बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी, मगर मैं मजबूर नहीं थी। मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दे सकती थी। मैंने एक बेमाया जिंदगी गुजार दी थी। चपरासी के बेटे से शादी कर लेती तो अब्बू की आंखों में मेरी इज्जत 2 टके की भी नहीं रहती। अम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और मैं अब्बू से अपनी तमाम ज्यादतियों का बदला लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब्बू को पता चले कि वो जो ये सब करते आए हैं वो कितना गलत है और कितना तकलीफ दे है।
मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नाज़नीन के साथ बिताने लगी थी। वो मुझसे अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। वो कहती थी, नौशीन, मैं खुद को बहुत लकी समझने लगी हूँ। मेरी किस्मत में वकास जैसा इंसान लिखा गया है। मैं बहुत हसरत से उसकी बातें सुना करती थी। तब तो दिल चाहता था कि मैं उसका नसीब चुरा लूँ। इस डकैती की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी थी। मैं पहले कुछ रोज़ इसकी बातें सुनती रही थी। एक दिन वो अपनी किस्मत पर रश कर रही थी तो मैं बोली, नाज़नीन, मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें इस गड्ढे में गिरने से बचा लूँ। नाज़नीन एकदम से चौंक गई थी। वो बोली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां से भाग गई थी। नाज़नीन शक में पड़ चुकी थी, यानी मेरा आधा काम हो गया था। अब वो जानबूझकर मेरे सामने अपनी शादी की बातें किया करती थी क्योंकि वो मेरा नुक्ता नज़र जानना चाहती थी। एक दिन मैंने नाज़नीन से कहा, तुम्हें इल्म है क्या, अब्बू ने मेरा रिश्ता अपने ऑफिस के एक चपरासी के बेटे के साथ तय कर दिया है। उसने इस बात में सर हिला दिया था। मैं बोली, तुम जानती हो ना, अब्बू तुम्हारी हर बात मानते हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुमने इस रिश्ते को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तब वो बोली, क्योंकि मुझे इल्म है कि अब्बू का कोई फैसला गलत साबित नहीं होता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता पसंद किया है यकीनन कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे नाज़नीन की सोच जानकर झटका लगा था, मगर मैं मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैंने भी इस शादी से इनकार नहीं किया। मगर नाज़नीन, अब्बू से तुम्हारा रिश्ता तय करने में गलती हो गई है। वो कहने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? तब मैंने उसे कहा, अब्बू ने बस पैसा देखा और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अब्बू ने तुम्हारे रिश्ते से एक बिजनेस डील भी मंसूब कर रखी है। मेरी बातें सुनकर नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाकर अब्बू से हकीकत मालूम करने बैठ जाएगी। तब मैं बोली, मगर जो भी है, लड़का बहुत कमाल का है। नाज़नीन मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। वो बोली, तुम सच कह रही हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया था और बोली, 100% ऐसा ही है। वो कहने लगी, लड़का अच्छा होना चाहिए, मुझे और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्रेन वॉश करने लगी थी। अब्बू ने क्या कहा था मुझसे, नौशीन अपनी शक्ल सूरत की वजह से जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकती। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। मैंने दिल में अज़म किया था। यूं ही वक्त गुजरता गया और हम दोनों बहनों की शादी का दिन भी आ गया था। ये शुक्र था कि हम दोनों बहनों की बारात एक मैरिज हॉल में आना थी। इस चीज़ में भी अब्बू ने अपनी बचत का कोई पहलू नहीं निकाल लिया था। हम दोनों बहनें तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच चुकी थी। वो महताब लग रही थी और मैं जानती थी कि आज भी लोग मेरा दिल तोड़ देंगे, मुझे खून के आंसू रुलाएंगे, मेरे मुंह पर कह देंगे कि नाज़नीन के सामने नौशीन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। खैर, हम दोनों बहनें एक कमरे में बैठी थी जब मैं नाज़नीन से बोली, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ नाज़नीन। नाज़नीन मुस्कुराने लगी और बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बहन। तब मैं बोली, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें आने वाली मुसीबत से बचा लूँ। नाज़नीन बोली, क्या कहना चाहती हो तुम, जल्दी से बताओ, नहीं तो मेरा दिल बैठ जाएगा। मैं बोली, नाज़नीन, कल रात ही मुझे पता चला है कि वकास एक बहुत बुरा इंसान है। उसे मुख्तलिफ किस्म के नशों की लत लग चुकी है। वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। उसकी 20 तो गर्लफ्रेंड्स हैं। वो तुमसे ये शादी भी अपने बाप के बिजनेस के फायदे के लिए कर रहा है। नाज़नीन खौफ से जर्द पड़ चुकी थी और बोली, जल्दी से अब्बू को बुलाओ ताकि मैं उन्हें ये सब बता दूं। तब मैं बहुत ही सनसनीखेज आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है अब्बू इन बातों से नावाकिफ हैं? बल्कि वो तो ये सब रिश्ता तय होने से पहले ही जानते थे। वो बोली, मुझे बचा लो मेरी बहन। मैं बोली, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। आज तुम्हारी जगह वकास से मैं निकाह कर लेती हूँ, तुम चपड़ासी के बेटे से निकाह कर लेना। मुझे तो शुरू से ही सख्तियाँ झेलने की आदत है, मैं एक बुरे रिश्ते के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। नाज़नीन कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मगर मैंने उसे अपनी कसम दे दी तो वो मेरी बात मान गई थी और यूं हम दोनों दुल्हनें बदल चुकी थी। मेरा निकाह नाज़नीन के मंगेतर वकास से हो चुका था, जबकि नाज़नीन का निकाह चपड़ासी के बेटे नवीद से हो गया था। मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। अब मैं चाहती थी कि बस जल्दी से हमारी रुखसती हो जाए और फिर हम दोनों की रुखसती हो गई थी। मैं वकास की गाड़ी में जाकर बैठी तो खुशी से मेरा दिल खिल उठा था। मैंने दिल में सोचा कि अब्बू देख लें, आप कहते थे मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी से सबकत ले चुकी हूँ। खैर, मुझे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या सलूक करेगा। वो मुझे छोड़ता है तो छोड़ दे, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। बस इतना हुआ था कि अब्बू की लाडली बेटी उस घड़े में गिर चुकी थी जिसमें वो मुझे गिराना चाहते थे। मैं रुखसत होकर वकास के कमरे में बैठी हुई थी। जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसे जोरदार झटका लगा था। वो बोला, तुम कौन हो? मैं मुस्कुरा कर बोली, मैं नाज़नीन की जुड़वा बहन हूँ। वो शादी हॉल से भाग जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कुर्बानी दी और उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। वकास बहुत परेशान हो चुका था। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों कर लिया? क्या तुम्हें मैं बुरा नहीं लगता? मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, मुझे तो अल्लाह की हर मखलूक से प्यार है। वकास मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। वो बोला, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें नखरा नहीं होता। तब उसने मेरी जानिब मुंह दिखाई की अंगूठी बढ़ा दी थी। मैं बोली, क्या आपने मुझे कबूल कर लिया है? मेरी बहन तो बहुत हसीन है, जबकि मैं तो उसकी खाक के भी बराबर नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोला, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह की हर मखलूक अच्छी है और तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, मुझे तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं। और यूं हमने शादीशुदा जिंदगी का आगाज किया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिल जाएगा। अगली सुबह मैं अपने वालिदैन के घर गई थी। मैं अब्बू से कहना चाहती थी कि देखें मैं कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ।
मैं घर पहुंची तो लुटी पुटी सी नाज़नीन वहां पहले से मौजूद थी। अब्बू ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो बोले, कमजात, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने बड़ा कहा था इस औरत से कि मुलाजमों के बच्चों को सर पर मत चढ़ाओ, मगर इस पर तो हमदर्दी का भूत सवार था। अब तुमने देख लिया ना नेकी का सिरा। तुमने देख लिया ना कि गंदा खून हमेशा गंदा ही रहता है। मुझे ये सब बातें सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था। मैं बोली, अम्मी, ये अब्बू क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, अब्बू बोले, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम हमारी मुलाजमा की बेटी हो। तुम मेरी नाज़नीन की जुड़वा नहीं हो। तुम नाज़नीन से पूरे 20 दिन बड़ी हो। दरअसल एक दिन नाज़नीन की तबीयत बहुत खराब थी। मैं शहर से बाहर था। तुम्हारी माँ मेरी बीवी के साथ नाज़नीन को लेकर अस्पताल जा रही थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी माँ मौके पर ही मर गई थी, इसीलिए मेरी बीवी ने तुम्हें गोद ले लिया था। इसने ये सब तरस खाकर किया था। तुम दोनों एक ही साल में पैदा हुई थी, इसीलिए मेरी बीवी ने भारी रकम अदा करके तुम दोनों का पैदाइश का महीना भी एक कर दिया था। और शुरू से ही यही कहा कि तुम तो जुड़वा बहने हो, ताकि तुम्हें माँ का प्यार मिल सके, बहन की चाहत मिल सके। और तुमने क्या किया? तुमने तो हद पार कर दी। मैं हक्का बक्का अपनी अम्मी को देख रही थी। वो तो मेरी माँ थी ही नहीं, और बहन, वो तो मेरी मालकिन थी। फिर मैंने उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों कर दी? मैं रोने लगी थी और उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, काश आप लोगों ने मुझे शुरू से ही ये बता दिया होता कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों की हमदर्दी के सबब आपको अपने सर पर बैठा कर रखती। मैं कितनी पागल थी ना कि आपके साथ मैंने मुकाबलेबाजी शुरू कर दी। मैं और कुछ न कह सकी और उस घर से खाली हाथ निकल गई थी। उस घर में जहाँ मैं कभी बेटी बनकर रहती थी, मैं अपनी हैसियत खो बैठी थी। मुझे इल्म नहीं कि मेरे बाद नाज़रीन के साथ क्या हुआ होगा। मुझे बस इतना पता है कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मगर मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझती। मैं खुद को नाज़रीन की गुनहगार समझती हूँ।